देखिए, अगर आप भी बिना डॉक्टर की सलाह के धड़ल्ले से एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने से 30 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट में हैरान और परेशान कर देने वाला खुलासा किया गया है। दरअसल ऑस्ट्रिया के वियना में एक ESCMID ग्लोबल 2025 में एक रिसर्च को प्रेजेंट किया गया और इसके जरिए यह खुलासा हुआ है। इस रिसर्च में दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में तेजी से बढ़ती एंटीबायोटिक दवाओं की खपत पर चिंता जाहिर की गई है। शोध में बकायदा ये बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में 2019 और 2021 के बीच एंटीबायोटिक दवाओं की खपत बहुत तेजी के साथ इसमें इजाफा हुआ है और इस अवधि में दक्षिण पूर्वी एशिया में 160% और अफ्रीका में 126% तक इजाफा देखा गया है एंटीबायोटिक दवाओं के कंजम्पशन में। जो रिसर्च के मुताबिक जो खपत है वो दक्षिण पूर्व एशिया में 45% और अफ्रीका में 125% तक बढ़ गई है। एंटीबायोटिक दवाओं की इतनी ज्यादा खपत बढ़ना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। स्वाभाविक सी बात है कि लोग अपनी मर्जी से भी एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं धड़ल्ले के साथ, बिना सोचे समझे, और इसके कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी लोगों के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रोग का कारण बनने वाले कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अपना प्रतिशोध विकसित कर लेते, यानी कि फिर उन पर दवाओं को कोई असर नहीं पड़ता उन बैक्टीरिया वायरस पर, और इसके कारण उस बैक्टीरिया फिर वायरस से संक्रमित मरीज का उपचार बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी के ही कारण विश्व भर में अभी तक 30 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। मेडिकल साइंस में इस प्रतिशोध को तोड़ने की दवाओं का विकास बहुत ही धीमी गति के साथ हो रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है। तो शोध में आशंका यह जताई गई है कि यदि दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में हालात यही रहे तो हालात आने वाले वक्त में भविष्य में और भी भयावह हो सकते हैं। तो तुरंत अलर्ट हो जाइए और एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर करिए। अपने जानने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, फॉलो करना ना भूलें।